अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग खैर खैर से होंगे। आज है 4 अगस्त 2025। तो सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट के हवाले से मैं आप सभी लोगों को बताता चलूँ कि मार्केट में ओवरऑल अभी क्या हो रहा है, मार्केट में कितने बायर्स हैं या सेलर्स हैं, मार्केट में कितने पैसे आ रहे हैं या कितने पैसे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते चलें तो अभी मार्केट 48 पे चल रही है, जो फियर एंड ग्रेड इंडेक्स है। तो उस हवाले से मार्केट अभी न्यूट्रल जोन में चल रही है। ठीक है, क्रिप्टोज हैं 19.01 मिलियन और एक्सचेंजेस 826 और 36। और मार्केट कैप जो था हमारा वो 33.7 ट्रिलियन था, जिसमें 1.91% का इंक्रीज। और 24 आवर में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो था 108.3 बिलियन। BTC डोमिनेंस 61.4 पे है और ETH हमारा जो है 0.2 पे है। ठीक है, तो ओवरऑल ये था हमारा कॉइन मार्केट कैप, जहाँ से आपको मालूम हो सकता है कि मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है या मार्केट कैप कितना है और ट्रेडिंग वगैरह कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी हो रही है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं न्यूज़ वगैरह के रिलेटेड। तो न्यूज़ सिर्फ CHF पेयर्स में है, फॉरेक्स पेयर्स में, मतलब कि क्रिप्टो के हवाले से कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो उससे अभी हम आगे चलें तो हमारा बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन US डॉलर का। ठीक है, तो सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं और जो ओवरऑल एनालिसिस है वो ही करते हैं, ताकि जिससे हमें अंदाज़ा हो सके कि मार्केट कहाँ पे किस जोन तक जा सकती है, किन किन जोनों तक ट्रेड हो सकती है। ठीक है, तो मंथली के हिसाब से देखें तो मंथली पे हमारी जो है क्लोजिंग वो अप साइड में हुई है। तो बायर्स जो भी, अगर IC ट्रेडर है वो बायर्स जानता है, तो अगर क्लोज होती है तो हम अप साइड में ही ट्रेड करते हैं, कि मतलब कि उस सेकेंड कैंडल को भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बुलिश ही हो। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज़ हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हमारे बायस कहाँ पे हैं। ठीक है, तो इससे क्लियर ऊपर क्लोजिंग हुई है और प्रीवियस मंथ से भी हमारी क्लोजिंग अप साइड पे हुई है। तो मतलब कि इस मंथ के लिए भी हमारे बायस क्या हुए, वो बुलिश ही हुए। तो इस हवाले से अभी अगर हम देखते चलें कि मार्केट किन जोन्स तक ट्रेड हो सकती है, तो मैं इसके ऊपर प्रीवियस मंथ हाई ये लगा देता हूँ। सही है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या है, अभी हमारे यहाँ पे देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने ट्रेस करी, स्विंग लो बनाया और 3 बार स्विंग, मतलब कि ये जो पैटर्न बनता है वो बना यहाँ पे, मतलब कि बायर्स हमारे बुलिश थे, मार्केट अपसाइड में गई। और ICT का एडवांस स्ट्रक्चर के हिसाब से कि ये बन गया जो रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म लो हमारा बन गया। ठीक है, 3 बार स्विंग जब बनती है तो वो हमारे लिए कुछ पैटर्न भी काम करता है, यहाँ पे सही समझ लें। ठीक है, तो ये इससे आसानी हो जाती है। तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारा एक मंथली पे पड़ा हुआ है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मार्कआउट करने से आसानी हो जाती है कि हमारे मार्केट किस जोन तक आ सकती है या किन किन जोन से ट्रेड हो सकती है। ठीक है, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ का लो, तो मैं इसको इसे करता हूँ, इससे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस मंथ का है, ये प्रीवियस मंथ का लो। ठीक है, और अभी हम चलते हैं वीकली पे। और आप अगर इसमें एक चीज़ ना भूलें जो कि हमारी होती है DRT, मतलब कि डीलिंग रेंज थ्योरी या प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। तो मार्केट अभी हमारे इस जोन में ऊपर तक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट है इस OB और इस फेयर वैल्यू गैप तक, ये वाले जो जोन है, मतलब कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है मंथली के ऊपर और ये फेयर वैल्यू गैप जो बन रहा है मंथली के ऊपर। ठीक है, तो अगर इन जोन में से मार्केट जब भी ये देखिए 50% वाली जो रेड लाइन है, इसके अगर नीचे ट्रेड होती है इस फेयर वैल्यू गैप तक, तो हमारे लिए मार्केट क्या हो सकती है, फुल बुलिश हो सकता है बिटकॉइन। ठीक है, तो हाल ही फिलहाल के लिए ये तो लॉन्ग टर्म बायर्स हो गए इसके। और अभी अगर हम वीकली के बेसिस पे चलें, तो अगर हम वीकली पे देखें तो ठीक है, वीकली पे देखिए क्या हो रहा है। वीकली पे हम जो है एक फेयर वैल्यू गैप, ये मंथली फेयर वैल्यू गैप हमारा जो कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है और इसके ऊपर क्या है, ये थोड़ी सी लिक्विडिटी लेवल हमारे यहाँ बन रही है। ठीक है, तो कुछ ब्रोकर्स के हिसाब से भी होता है, तो उसका भी स्प्रेड वगैरह या थोड़ा बहुत प्राइस का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन फ़र्क होता है। ठीक है, और अभी अगर हम देखें तो मार्केट क्या कर रही थी, फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड हो रही थी वीकली के ऊपर। और इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से अपसाइड में मोमेंटम दिया है और ये वाला जो है हमारा जो पहले बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था वो बुलिश में हो चुका है कन्वर्ट। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा मूव था और इनसाइड मूव है, तो इसीलिए हम इसको फिलहाल के लिए काउंट नहीं कर रहे, इस बड़े जोन को ही लेंगे कि ये हमारा एज ए ब्रेकर ब्लॉक काम किया था। ये वाला जोन सही है, इसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड हुई।
ठीक है। ये वाला ब्रेकर ब्लॉक, अगर आप प्राइस वगैरह चेक करना चाहें तो वो आप अपने चार्ट में देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनालिसिस, टॉप डाउन एनालिसिस समझाने के रिलेटेड है कि मार्केट किस जोन तक ट्रेड हो सकती है और क्यों क्यों हुई थी। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक में 50% तक ट्रेड हुई थी। उसके बाद यहाँ से अपसाइड में मोमेंटम दिया क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये वाला हमारा जो लो था ये भी फेयर वैल्यू गैप में अंदर ही बना था, ये वाला लो भी फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही बना है। और फेयर वैल्यू गैप क्या होती है, हमारी IRL होती है, मतलब कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। सही है, तो ये हमारी एक्सटर्नल थी, ये इंटरनल थी, मार्केट ने इंटरनली उसके बाद एक्सटर्नल मूव दिया। तो वीकली के हिसाब से देखें तो प्रीवियस वीक का हाई हमारा ये बना और प्रीवियस वीक का लो हमारे लिए ये बना। लेकिन हमारी मार्केट किस जोन में ट्रेड कर रही है, अभी भी ट्रेड कर रही है एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर, और फेयर वैल्यू गैप की कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग करी है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम क्वार्टरली थ्योरी के हिसाब से देखें तो हमारे 3 मंथ्स के क्वार्टर बनते हैं, तो उस हिसाब से अगस्त सितंबर, मतलब कि जुलाई अगस्त और सितंबर क्या होता है, मार्केट को एक साइड पे मैनिपुलेशन करनी होती है, उसके बाद मोमेंटम अप साइड में देना होता है। ठीक है, और हमारी मंथली कैंडल जो है वो भी स्टार्ट हुई है तकरीबन, हाँ बस ये वाली अगस्त वाली भी वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, PS1 का हाई भी पड़ा, वीक का हाई भी पड़ा हुआ है और वीकली लो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और इससे पहले वीक का जो लो था वो मार्केट ने ले लिया है और उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखते चलें कि मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है, कहाँ पे मोमेंटम अप साइड में दिया है, कहाँ पे डाउन साइड में क्लोजिंग हुई है या अप साइड में क्लोजिंग हुई है, तो उस हिसाब से। ठीक है, हमारे लॉन्ग टर्म बायर्स बुलिश ही थे, लेकिन अभी हमें क्या नज़र आया कि मार्केट ने प्रीवियस वीक ने डाउन साइड में क्लोजिंग दी एक क्लोजिंग के साथ। ठीक है, और अभी क्या है, एक वीकली फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर लिया, मतलब कि HTF पीरियड है, तो यहाँ से मोमेंटम थोड़ा बहुत अप साइड में शिफ्ट हो सकता है। और वीक का फेयर वैल्यू गैप अगर हमारा यहाँ पे रिफाइन हो तो डेली के ऊपर क्या है, मार्केट ने एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप में भी ट्रेड किया है और ये वीकली फेयर वैल्यू गैप ही है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप की अगर थ्योरी की हम बात करें तो फेयर वैल्यू गैप को आप किन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, आप उसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि ये वाला जोन में मार्क करूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत वीडियो लंबी हो सकती है या आप ऐसा कह लें कि थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप को अगर हम क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें तो एक सेकेंड, इसका एक का कलर मैं चेंज कर दूँ, वो थोड़ा सा नज़र सही नहीं आ रहा, तो हाँ ये वाला 75 वाला। ठीक है, मैंने नंबर्स थोड़े बहुत ये DRT उल्टी मार्क कर रखी है, तो आप उसको थोड़ा बहुत सही कर लेना। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, यहाँ ऐसा समझ लें कि हमारी डीलिंग रेंज जो होती है वो क्या होती है 50%, ये 25% और ये 75%, तो उसे हम कहते हैं मतलब कि क्वाड्रेंट्स। ठीक है, हमारी अपनी एक ये वाली जो थी ये जोन हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अगर नीचे मार्केट क्लोज करती है तो क्या होना चाहिए, इसके मिड तक मार्केट नहीं जानी चाहिए, उसके बाद सीधा ही डाउन तक 50% तक मोमेंटम दे देना चाहिए। सही है, तो क्वाड्रेंट्स में अगर आप किसी फेयर वैल्यू गैप को डिवाइड कर लेते हैं तो इससे आपको आसानी हो जाती है कि आपका फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से काम करेगा। ये थोड़ी बहुत एडवांस थी, तो ये बात थोड़ी बहुत समझने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद मालूम हो जाती है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स की कहाँ पे कोई गलती हो रही है, तो वो अपनी गलती दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, और अभी अगर हम थोड़ी बहुत देखें तो शायद इंटरनेट का इशू, चले सही हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा वीक का जो था प्रीवियस वीक का लो, ये वाला अभी हमारा क्या हो रहा है, प्रीवियस वीक के लो के नीचे हैं हम, साइड में आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है जिसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के लेवल तक मार्केट शायद कल के दिन में ट्रेड हुई है। ठीक है, संडे, तो आज मंडे है, तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट अपसाइड में मोमेंटम दे सकती है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस फेयर वैल्यू गैप के ट्रेड होने तक का वेट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रीवियस वीक का लो भी यहीं पे मौजूद है और फेयर वैल्यू गैप कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल भी ट्रेड हो चुकी है। और अभी हम अगर फेयर वैल्यू गैप क्वाड्रेंट्स निकाल लें तो क्या हुआ है कि मार्केट ने क्या किया है, इस क्वाड्रेंट के नीचे क्लोजिंग की है, तो मार्केट क्या कर सकती है 50% या इस जोन तक एक विप लगा सकती है। कौन सा लेवल है, इस लेवल है यहाँ प्राइस लेवल है 115.094। ठीक है, तो ये वाला लेवल है, यहाँ तक मार्केट
अगर विक लगाए तो लग सकती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, और जो लेवल है 0.5 वाला, उसके नीचे ही क्लोजिंग हो तो हम क्या देखेंगे, हम बिटकॉइन को देखेंगे कि मार्केट क्या करे। ये प्रीवियस वीक का जो लो बना था संडे की दिन को, ठीक है, संडे की रात को, अभी सुबह के 5 शायद 6 बजने वाले हैं, तो उस हिसाब से सही है। बाकी अभी अगर आप ऐसा करें तो आप इसको एज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किधर, इस जोन को या इस जोन को आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप भी है। और अभी डे पे हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि मार्केट अभी क्या हो सकती है, इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड हो सकती है। कहाँ तक ट्रेड हो सकती है, इस लेवल तक ट्रेड हो सकती है, हमारे फेयर वैल्यू गैप के लास्ट क्वाड्रेंट जो कि है 0.75%, उस तक ट्रेड हो सकती है। उसके बाद क्या हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। हमारे बायर्स यहाँ तक क्लियर हो गए तो अभी हम H1 पे या आप H4 पे ही शिफ्ट हो सकते हैं। आपको अगर कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिल जाए, जो कि नज़र तो नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये क्लोज कैंडल जो कि एज ए क्या काम कर सकती है, एज ए ओबी काम कर सकती है। कौन सा ओबी, बेरिश ओबी, ठीक है। तो ये वाला लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, 115.064, ठीक है। एक ये लेवल है यहाँ पे। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है। तो अभी क्या हो सकता है, मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे इस जोन से इस फेयर वैल्यू गैप तक, ठीक है, प्रीमियम से डिस्काउंट तक ये ट्रेड हो सकती है, ठीक है। ये आपके एसएमसी ट्रेडर्स के हिसाब से ये इंड्यूसमेंट ले ली मार्केट ने, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद HDFPDR में अगर इंड्यूसमेंट बनती है तो उसको वो पहला ही चौक मान लेते हैं और क्या करते हैं, वहाँ से इस जोन तक ट्रेड करके फिर आप साइड में मोमेंटम देखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बिटकॉइन में क्या हो सकता है, H4 के टाइम फ्रेम पे अभी ये वाले लेवल, ये कौन सा लेवल, ये वाला, ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑर्डर फ्लो में शिफ्ट मान सकते हैं H4 के ऊपर, सही है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता से हमारे टाइम फ्रेम अलाइन करते जाएंगे, उसके साथ साथ हम टाइम और प्राइस थ्योरी को भी वैल्यू देंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। और आप क्या देख सकते हैं, ठीक है, अभी इस जोन के हिसाब से हमारा जो सेलिंग जोन कौन सा बन रहा है अच्छा वाला, वो ये बन रहा है, एक ब्रेकर ब्लॉक, ये बेरिश ओबी, ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये तो हमारे सीबी सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी की तरफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, मार्केट इन जोन्स तक अभी ट्रेड हो सकती है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता से आप जैसे अभी ये हमारा डेली का की लेवल है, ठीक है। तो डेली के की लेवल में क्या हो सकता है, मार्केट इस जोन तक आ सकती है, यहाँ ओबी तक इससे रिवर्सल दे सकती है, ठीक है, पहला सिनेरियो। क्योंकि हमारा काम एज अ ट्रेडर क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटीज़ में है, ठीक है। तो हमें जितना अच्छा सेटअप मिलेगा, जितनी हाई प्रोबेबिलिटी उस सेटअप की होगी या A+ सेटअप होगा, तो वही अच्छा होगा हमारे लिए ट्रेड करने के लिए। क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क कर रहे हैं अपना पैसा, ठीक है, पैसा फ्री में तो नहीं आता ना किसी को भी, ठीक है। तो ये एक आइडियल सिनेरियो बन सकता है। पहला सिनेरियो यहाँ तक जाए, इसके बाद डाउन ट्रेड हो जाए, यहाँ क्या हो सकता है, ठीक है। एक ये सिनेरियो H4 के ऊपर बिल्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो बन रहा है वो है कि मार्केट क्या करे, यहाँ से OB से रिजेक्शन ले, फिर हम इस फेयर वैल्यू गैप तक यहाँ तक ट्रेड करें, ठीक है। यहाँ तक ट्रेड करने के बाद हम क्या देखेंगे कि मार्केट अप साइड में अगर मोमेंटम देती है, न्यूयॉर्क सेशन में हमें शिफ्ट देखने को मिलता है, तो हम अप साइड में कहाँ तक, इस जोन तक ट्रेड करेंगे। अगर नहीं तो फिर से हम अपनी डाउन साइड में लिक्विडिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो H4 के हवाले से भी आपके बायस क्लियर हो गए कि H4 हमारा अभी भी बेयरिश स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा बहुत शिफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप वक्त के साथ साथ या आगे देखते चलेंगे कि मार्केट किस तरफ चेंज हो रही है, किस तरफ शिफ्ट्स आ रहे हैं और किन किन जोन्स तक हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक ये वाला लेवल हमारे लिए और दूसरा ये वाला लेवल यहाँ से आइडियल सेल इस जोन से होगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर कर दूं कि चले इसको सप्लाई जोन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एज ए सप्लाई जोन काम करेगा। तो आज के BTC के अपडेट के हवाले से उम्मीद है आप सभी लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मार्केट किन जोन्स तक ट्रेड कर सकती है और क्यों ट्रेड कर सकती है, या हमारे जो बायर्स हैं वो कैसे क्लियर हो सकते हैं कि हमारे सारे मतलब कि टाइम फ्रेम्स अलाइन हो, तो हमारे लिए एक अच्छा सा सेल या अच्छा सा बाय सेटअप कैसे बन सकता है, ठीक है। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।